evening, everybody. How are you? Are you ready? Okay. So let me ask you one thing. Are you acquainted with these words? क्या इन शब्दों से परिचित हो आप? इन शब्दों से आप बेशक परिचित हो गए और इन सब का मतलब एक ही है। सबका मतलब क्या है? सबका मतलब परमिशन के लिए है। जैसे कि कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ? मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ? शैल आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ या क्या मैं आ जाऊँ? विल आई कम, क्या मैं आऊँगा? और डू आई कम, क्या मैं आ जाऊँ? और उसके बाद शुड आई कम, क्या मुझे आना चाहिए? कुड आई कम, क्या मैं आऊँ? एंड वुड आई कम, क्या मैं आऊँगा? एंड मस्ट आई कम, क्या मुझे आना ही चाहिए? ठीक है। एंड नीड आई कम, क्या मुझे आने की ज़रूरत है? तो अब बताइए, इन सब को देखने से ऐसा लग रहा है कि सबका एक ही मतलब है। मतलब हम किसी भी जगह पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? किसी भी जगह पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी हमने ऐसा क्यों दिया है? तो सबसे पहले देखते हैं मे आई कम, कैन आई कम। कैन आई कम का मतलब होता है एक प्रकार की फॉर्मेलिटी। क्या होता है? एक प्रकार की औपचारिकता। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा कैन आई टीच। क्या बोलूँगा? कैन आई टीच। क्यों ऐसा पूछूंगा? क्योंकि मुझे आपसे परमिशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। भाई आप मना भी कर दोगे तो क्या है, मैं ज़बरदस्ती पढ़ा दूंगा। ये अलग बात है कि तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो, बॉडी तो उपस्थित रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, लेकिन माइंड एब्सेंट रहेगा। माइंड पता चला कि घर में घूम रहा है, शादी में डांस कर रहा है, बॉडी यहाँ है। जैसे मान लीजिए मैं मेरी ही कोचिंग में आपसे पूछूं कैन आई कम, तो तुम मना कर दोगे, तब भी मैं आऊँगा। मतलब कैन आई कम का मतलब दादागिरी टाइप से दिखाना, कैन आई कम, आ जाएं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, हम तो आ रहे हैं, क्या कर लोगे? पर कैन आई कम वो तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया। ठीक है। आजकल के बच्चे भी स्कूल में यही पूछते हैं। आजकल स्कूलों में छोटे बच्चे बहुत से बोल देते कैन आई कम मैम, क्योंकि मैम सोचती हैं छोटा बच्चा है, दो लठ दे के भगा दे, हक मे आई कम बोल। तो कैन आई कम क्या है? एक प्रकार से बताना। ठीक है कि भाई मैं, क्या मैं आ सकता हूँ, मतलब फॉर्मेलिटी करना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला आता है, अगला है हमारा, मिटने का सिस्टम क्या है? ठीक, ठीक। तो अब हमारा अगला है, तो कैन आई कम समझ में आ गया? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कैन आई कम, कैन आई गो, कैन आई प्ले, कैन आई ऑपरेट, कैन आई डांस, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, कैन आई ऑपरेट कंप्यूटर, कैन आई ईट फूड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो। अब उसके बाद आता है भाई मे आई कम। ये बड़ा काम का है। मे आई कम सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है। कहीं भी जाते हैं तो एक परमिशन, आज्ञा लेना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं जा सकता हूँ? मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आप हिंदी में जवाब दीजिए। मे आई गो? यस यू मे। आंसर क्या दोगे? यस, यस यू मे। हाँ जी। और मना करना है तो नो यू मे नॉट। कई बार ऐसा कुछ लोगों ने कहा मे आई स्मोक, तो आप क्या बोलोगे? नो यू मे नॉट। ठीक है। मे आई यूज़ योर मोबाइल, तो आप क्या बोलोगे? नो यू मे नॉट। आपके मोबाइल से कहीं उल्टा सीधा कॉल कर दिया, बाद में आदमी आपकी जान खाएगा, तो उससे क्या बोलोगे? नो यू मे नॉट। एनी प्रॉब्लम? तो कैन का प्रयोग कहाँ? सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट सूच बताना कि भाई कैन आई कम, मैं आ रहा हूँ, आ जाऊँ। मना भी करेगा तो भी घुस जाएगा आदमी। ठीक है, जहाँ दमदारी दिखाई जाती। मे का शुद्ध परमिशन, मे आई कम। अगर मना कर दिया तो नहीं जाना, क्योंकि परमिशन ही है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे। ठीक है, मे आई कम। उसके बाद आ गया शैल आई कम। ठीक है, बड़ा सिंपल है। शैल आई कम, इसका मतलब है एक सहयोग का भाव। क्या मुझे आना चाहिए? शैल आई कम। जैसे आपने कहा कि सर मैं आऊँ क्या, जैसे मान लीजिए मैं कुछ वजन उठा रहा हूँ, तो आप एक सहयोग के भाव से एक आप ऐसा पूछ सकते हो, शैल आई कम सर, क्या मैं आऊँ? तो क्या है? शैल आई कम। तो क्या हो जाएगा? यस यू मे कम, यू कैन कम, फिर जो भी बोलना है वो बोल दो, या यू कम डायरेक्ट बोल दो। लेकिन शैल आई कम एक प्रकार से क्या है, एक सहयोग की भावना से पूछा जाता है। ठीक है, सहयोग की भावना से। शैल आई कम, शैल आई गो, शैल आई ट्राई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सहयोग की भावना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक प्रकार की औपचारिकता, औपचारिकता है ना। और ये वाला में क्या था? परमिशन या अनुमति, हिंदी में लिख दें अनुमति। ठीक, और ये वाला सहयोग, शैल कम। अब आता है बिलाई कम। ठीक है, बिलाई कम का प्रयोग करेंगे, क्या मैं आऊँगा,
बिलाइकम, ठीक है। तो बिलाइकम एक प्रकार से पूछना है। ये क्या है? पूछना। क्या है ये? पूछना, सामने वाले से कंफर्म करना। बिलाइकम, क्या मैं भी आऊँगा? या सेलाइकम, क्या मैं भी आऊँगा? तो सेलाइकम थोड़ा सा सहयोग के लिए हो जाता है और बिलाइकम क्या हो जाता है? पूछने के लिए हो जाता है। बिलाइकम, बिल्यूकम, क्या तुम आओगे? ये क्या है? पूछना। बिल्यूकम मतलब परमिशन परमिशन नहीं, बस आदमी की सहमति, ठीक है, जानने के लिए, उसकी चॉइस, सहमति जानने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। बिलाइकम, बिल्यूकम, आंसर दो। बिल्यूकम, यस आई विल कम। विल यू ड्राइव कार? विल यू ऑपरेट कंप्यूटर? विल यू हेल्प मी? समझ में आ गया बिल का प्रयोग? चलो ठीक है। अब आ रहा है डू आई कम। डू आई कम का प्रयोग है। वैसे तो ये लग रहा होगा कि क्या मैं करता हूँ, ऐसा लग रहा है ना। जैसे आपने कहा कि आई डू, आई डोंट डू, डू आई डू, डोंट आई डू, वाई डू आई डू, वाई डोंट आई डू, ठीक है। तो आपको लग रहा है क्या मैं करता हूँ, डू आई डू, तो डू आई कम, क्या मैं आता हूँ, पर ऐसा नहीं है। डू आई कम का मतलब भी वैसा ही है, क्या मैं आऊँ, क्या मैं आऊँ। ये भी एक प्रकार का सहयोग का भाव लिए रहता है। और ठीक है, डू आई कम, क्या मैं भी आऊँ, डू आई कम, क्या मैं भी आऊँगा या मैं भी आऊँ, डू आई कम। डू आई ट्राई, डू आई प्ले, क्या मैं भी हेल्प करवाऊँ, डू आई ऑपरेट, क्या मैं चलाऊँ, डू आई ट्राई, क्या मैं कोशिश करूँ। तो डू भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर कोई बोल दे तो ये मत करना अरे तुमने तो गलत बोल दिया, तुम्हें तो बिलाई बोलना था, बिल्यू बोलना था, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डू भी वो बोल सकता है। चलो फिर है शुड आई कम। शुड आई कम, इसमें आप पूछ रहे हैं सामने वाले से, एंड यू आर आस्किंग, सामने वाले की मर्जी जान रहे, क्या मुझे आना चाहिए, सलाह। क्या कर रहे हैं आप? सामने वाले से सलाह ले रहे हो या दे रहे हो, सलाह लेना या देना। सलाई कम, जैसे आपने कहा कि सलाई सॉरी शुड आई चेंज माई सब्जेक्ट, क्या मुझे अपना विषय बदल लेना चाहिए। शुड आई लीव द जॉब, क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और शुड आई वेट फॉर हर, क्या मुझे उसका अभी भी इंतजार करना चाहिए, शुड आई वेट फॉर हर, ठीक है। उसके बाद शुड आई ट्राई समथिंग न्यू, क्या मुझे कुछ और दूसरा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। शुड आई गो टू मार्केट, क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, ठीक है। गुड। तो उसके बाद है फिर कुड आई। कुड का प्रयोग सीधा सा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट निवेदन, दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? निवेदन। तो जहां पे निवेदन करोगे आप वहां पे क्या बोलोगे? कुड। क्या करोगे? कुड। जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, तो आप क्या बोलेंगे? यस। कुड यू ड्राइव माई कार, क्या आप मेरी कार चला सकते हैं। अच्छा, ये हमेशा बड़ों से बोला जाता है। कुड आई कम, ये भी एक प्रकार से रिक्वेस्ट है सामने वाले से। जब भी हम कभी रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुड आई प्ले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं करूँ, ठीक है। या कुड आई प्ले, मैं खेल लूँ, ठीक है। कुड आई ऑपरेट कंप्यूटर, क्या मैं ऑपरेट कर लूँ कंप्यूटर। जैसे मैंने आपसे पूछा कुड यू ड्राइव माई कार, आप जब मुझसे बोलोगे तो आप कैन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? कुड बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे कैन? आप ये नहीं बोलोगे कैन यू ड्राइव माई कार, इसका मतलब आप पूछ रहे हैं कि मुझे में कार चलाने की क्षमता है या नहीं। लेकिन आप कुड बोल रहे हैं, इसका मतलब सर मैं तो चला लेता हूँ लेकिन मेरी तबीयत खराब, नींद आ रही, कुड यू ड्राइव माई कार। ये अलग बात है कि सर कहो, आप तो ठीक है चला दे, सर कहो और कहीं पहुँचा दें आपको, लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट ही करेंगे, ठीक है। कुड यू, ठीक है ना। जैसे कुड यू कम माई होम, क्या आप मेरे घर आ सकते हो, ये थोड़ी बोलोगे सर कम माई होम, मेरे घर आना। आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा कुड यू कम माई होम, मेरे घर आ सकते, निवेदन ही करना पड़ेगा, आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कुड यू कम माई होम। जैसे कुड यू टेक अ फोटो विथ मी, क्या मेरे साथ आप फोटो खिंचा सकते हैं। किसी के साथ फोटो खिंचाने की बड़ी होड़ लगी रहती है लोगों में, ना जाने कैसे धक्का मुक्का खाते भीड़ भाड़ में घुस के मंत्री जी के टांगों में घुस के वो फोटो खिंचा लेंगे और फिर कहेंगे मंत्री जी के साथ बिताए मधुर पल। ये नहीं बताएंगे कि कितने पुलिस के लट्ठ खाए और कितनी लातों में से घुसते घुसते फोटो खिंचा पाए। पर्स चोरी हो गया वो अलग, लेकिन पर्स चोरी हो गया वो अलग, लेकिन यहाँ से कहेंगे कि मंत्री जी के साथ बिताए कुछ पल, विकास को लेके हुई चर्चा, और खुद का विकास हो नहीं पाया, खुद ही कुपोषण का शिकार है, तो मंत्री जी इस विकास पे चर्चा कर रहे हैं। पहले खुद का विकास तो कर लो भैया, फिर मंत्री जी तो विकास की चर्चा करना। लेकिन जो फोटो परस्त लोग होते हैं, फोटो कॉन्शियस लोग होते हैं, जिन्हें फोटो फोबिया होता है, कहीं भी कैमरा चालू हुआ वो सतर्क हो जाते हैं।
not with all, not only we do not directly blame to the girls, but boys also have a same category. Boys also कहीं भी किसी के भी पैरों में घुस जाएंगे, लुढ़क जाएंगे, फोटो खिंचा के जाएंगे और घर में लटका भी देंगे फोटो, ठीक है। जबकि सब जानता है आदमी कि मंत्री जी तो इसे जानते मानते नहीं हैं, वो तो उनका स्वभाव होता है, कोई उनके पास घुसता है ज़बरदस्ती तो ऊपर वो हाथ रख ही लेते हैं, आदमी ग्लैड हो जाता है। मंत्री जी सीरियस है, आदमी के दांत बाहर निकल रहे 32, ठीक है, इतना खुश, जैसे कि मंत्री जी ने नहीं, साक्षात साक्षात ब्रह्मा जी ने हाथ रख दिया हो, इंद्र भगवान ने रख दिया हो, व्हाट अ मैन, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इतना फोबिया नहीं होना चाहिए फोटो का कि दैट यार, हालांकि फोबिया उल्टा शब्द है, फोबिया किसी चीज़ से बीमारी होता है, डर होता है, हालांकि ये डर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए कि कहीं भी, उससे कुछ भी नहीं होता। किसी के साथ में फ़ोटो खिंचाने का मतलब होता है कि आप हमेशा अपने आप को नीचा कर रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके साथ आप फोटो खिंचा रहे हो, आप ये मान बैठे कि वह व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ है, आपसे महान है। जबकि प्रकृति ने हर व्यक्ति को अद्भुत बनाया है, प्रकृति ने हर व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाया है, हर व्यक्ति को महान बनाया है। तो क्यों किसी के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाओ? जिसको ज़रूरत हो आपके साथ फ़ोटो खिंचा ले, ठीक है ना। अच्छा, और जिसके साथ आपने फ़ोटो खिंचाई, घर में लगा दी, कल मान लीजिए वही व्यक्ति करप्शन में या किसी किडनैपिंग में, मर्डर में, किसी केस में जेल के अंदर चला जाए, फिर क्या करोगे? तो दैट इज़ वाई, फिर तो तुम अपने आप नीचे हो जाओगे ना, कि तुम भी मर्डरर के दोस्त हो, तुम भी किडनैपर के दोस्त हो। तो कभी भी फ़ोटो वोटो, हाँ दोस्ती यारी में चलता है, पर किसी के प्रभाव में आके उसके साथ में फ़ोटो खिंचा लेना कहीं की समझदारी नहीं है। तुम ही रहोगे, वो वही रहेगा। फ़ोटो खिंचा लेने से तुम्हारे अंदर उसके कोई भी गुण नहीं आएंगे। हाँ ये है कि उसके जैसा करने से तुम्हारे अंदर कुछ गुण आ भी सकते हैं, कि उसको फॉलो करो, उसके जैसा बनो, अंडरस्टैंड। बट द फोटो, जो कॉन्शियस लोग होते हैं, दे रन आफ्टर द मंत्री एंड दे रन आफ्टर एनी पर्सन फॉर फोटोग्राफ, दैट इज नॉट गुड। ओके, अगला जो है बुराई कम, ये चॉइस बताता है। एक्चुअली क्या बताता है? चॉइस। चॉइस, जैसे बुराई कम, क्या मैं भी आऊँगा? हाँ तू भी आ जाएगा, आ जाना तू भी, कोई काम ना हो तो, ठीक है। वुड यू कम, क्या तुम भी आओगे? या वुड यू लाइक टू कम, क्या तुम आना पसंद करोगे? ठीक है। वुड यू ड्राइव कार, क्या तुम कार चलाओगे? वुड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम भी गाना गाओगे? तो ये क्या है? एक प्रकार की चॉइस है, ठीक है। आदमी बोलेगा हाँ भैया आई वुड सिंग, मैं भी गा लूंगा, ठीक है, बस ऑडियंस को रोक के रखना, भग ना पाए कोई भी। तो बोलेगा जैसे ही तू गाना चालू करेगा हम मेन गेट बंद कर देंगे, अब कोई निकल के नहीं जा पाएगा, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स, ऑफकोर्स गेट लगवाना पड़ता है, नहीं तो क्या ऑडियंस भग जाती है। ऑडियंस तो क्या है, अपने यहाँ की ऑडियंस शुरुआत में देखती, उसके बाद इंतजार करती प्रसाद कब बटेगा, तो प्रसाद की उनको इंतजार रहता है। एक शर्त पे नहीं जा पाएंगे वो, कि पता चला कि उनको एक नियम बना दिया जाए कि एंट्री फीस 50 रुपये और बाहर जाने का 150 रुपया, फिर कोई नहीं जा पाएगा बाहर, बड़े ध्यान से अंदर ही बैठे रहेंगे। तो क्या है? वुड आई कम, क्या मैं भी आऊँगा? यस यू वुड कम। वुड आई पार्टिसिपेट? यस यू वुड पार्टिसिपेट, आप भी पार्टिसिपेट कर लेना। मस्ट आई कम, ये जिम्मेदारी बताने वाला है। क्या है? जिम्मेदारी, एक प्रकार से यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाला वाक्य है मस्ट आई कम, मुझे आना ही चाहिए, ठीक है। क्या मुझे आना ही चाहिए? मस्ट आई कम, यस यू मस्ट कम। मस्ट आई ट्राई, क्या मुझे कोशिश करना ही चाहिए? यू मस्ट ट्राई। मस्ट आई ट्राई, यू मस्ट ट्राई। मस्ट आई कंसल्ट विद डॉक्टर? यू मस्ट। मस्ट आई कंप्लेन टू द पुलिस? यू मस्ट। यू शुड नॉट, क्योंकि मस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव में कि नहीं तुम्हें करना ही नहीं चाहिए तो बात अलग है, पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नीड आई कम, ये ज़रूरत है, क्या मुझे आने की ज़रूरत है? क्या मुझे आना चाहिए? तो ये क्या हो जाएगा? ज़रूरत। क्या मुझे आने की ज़रूरत है? नीड आई कम? नो यू नीड नॉट कम। नीड आई टेक रेस्ट? यू नीड नॉट टेक रेस्ट, यू आर आयरन मैन, ठीक है। फौलादी आदमी हो, फौलादी आदमी हो, ठीक है। आयरन लेडी बोल देते हैं किसी, आयरन लेडी। आदमी कहाँ डेट लगा रहे हैं? नीड आई कम, आई नीड नॉट कम, नीड नॉट, क्योंकि मॉडल्स में सीधा नॉट लगा देते हैं, आई नीड नॉट कम, ठीक है। मॉडल में सीधा लगा देते हैं आई नीड नॉट कम। नीड आई प्ले? यू नीड नॉट प्ले। नीड आई लर्न इंग्लिश? यू नीड नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है, ठीक है, बिकॉज द यू नो इंग्लिश ऑलरेडी, दैट इज वाई यू नीड नॉट लर्न, बट देयर इज नो लिमिट ऑफ लर्निंग, इसलिए। तो चलो ठीक है, इतना सफिशिएंट है आज के लिए।
आज आपने देखा कि किस प्रकार से हम इसको जो बड़ी कॉमन सी चीज़ है उसको हमने एक अच्छे तरीके से और देख लिया। तो आई होप दैट आपकी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम यस, अरे हाँ बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस और दूं आपको, क्योंकि मैं आपको सेंटेंस देता हूं। तो अब इसको क्या करना है, आपको ये सेंटेंसेस जो है इसी की बॉल पे लिखना है, आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देना है, ठीक है। तो जैसा कि ये है, ठीक है, क्या चेंज कर लो। तो दूसरा है, तो जरा लिखो, लिख लो जरा आप भी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नंबर 2, दूसरा नंबर 1, नंबर 2, क्या मुझे क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है? तीसरा लिखो, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए? मुझे क्या पढ़ाना चाहिए? नंबर 4, क्या मैं आपके साथ खेलूं? सही सही बताना, देखते हैं कौन सही बताता है। जो सही पूरे लिखेगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? ठीक, इनफ।